Hello friends, how are you all? Fine? Yes. Friends, we have already discussed a secret for 2 in 3 वीडियो. पहले 3 वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेनेशन किया है कि जोसेफ और पियरे की फ्रेंडशिप कैसे हुई, दोनों कैसे एक दूसरे को हेल्प करते थे, और हमने आगे जाके ये भी देखा कि किस तरह जो जोसेफ है उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी मृत्यु हुई. अब आगे देखते फ्रेंड्स कि 4 years Pierre had worn a heavy cap, the peak of which came low over his eyes. सालों से पियरे एक भारी टोपी पहनता था जिसका आगे का भाग उनकी आंखों को ढक देता था. यस, जैसे बड़ी सी लंबी टोपी आती है ना, आप अगर लेसन में देखोगे तो पता चलेगा, उसका जो पिक्चर है उसमें उसने पहनी हुई टोपी है. Now when Jacques looked into Pierre's eyes, he saw something which startled him. अब जब जैक्विस ने पियरे की आंखों में देखा तो उन्हें ऐसा कुछ दिखाई दिया जिससे वो हिल गया. Startled, shocked. He saw a dead, lifeless look in them. उनकी आंखों में दृष्टि, चेतना जिसे कहते हैं, वो दृष्टि, वो चेतना नहीं थी. The eyes were mirroring the grief that was in Pierre's heart and in his soul. और वो जो आंखें थी, वो आंखें पियरे के दिल और आत्मा में दुख जो था, वो दुख का प्रतिबिंबित कर रही थी. मीन्स की उनकी आंखों में जोसेफ के मृत्यु का दुख था. क्या था? दुख था. It was as though his heart and soul had died. जैसे कि उनका हृदय और आत्मा मर चुके थे. ऐसा लग रहा था कि वो अपने जोसेफ के लिए अब जिंदा रह सके, ऐसा नहीं था. वो बहुत ही अपने फ्रेंड का मौत का उसके ऊपर दुख था. Take today of Pierre. Take today of Pierre means here take a leave. छुट्टी ले लो पियरे, वो ऐसा कहता है जैकस से. जैकस ने कहा पियरे आज छुट्टी ले लो. But before Jacques could complete his sentence, Pierre was already limping down. Limping down means walking with difficulty. Limping down the street. लेकिन जैसे ही जैक्विस से अपना सेंटेंस पूरा करे, उनके पहले तो वो लंगड़ाता हुआ गली में से चलने लगा. Tears were streaming down his cheeks and he was sobbing. Sobbing. Sobbing means to cry from pain, drawing in breath sharply. हम आवाज निकालते, हम रोते तो रोने के साथ जो आवाज निकलती उसे कहते हैं सॉबिंग. उनकी आंखों में से, उनकी गाल के ऊपर से अश्रु की धारा बह रही थी और वो बड़े बड़े सोबिंग डुस्के भर के रो रहा था. There was a warning yell from the driver of a used truck that was coming fast, and there was scream of brakes. तो वार्निंग येल, वार्निंग येल का मतलब क्या है फ्रेंड्स? शार्प लाउड क्राई मीन्स की हॉर्न की आवाज. यहाँ जो सिग्नलिंग पॉसिबल डेंजर, कुछ डेंजर हो तो जो घंटी बजती है, हॉर्न बजाया जाता है,
उसे वार्निंग येल कहते हैं। और दूसरा मीनिंग से स्क्रीम, स्क्रीम का मतलब है स्क्रीच, जो मुंह में से छोटी सी आवाज जब निकल जाती है, बराबर, उसे स्क्रीमिंग कहते हैं। यहां ब्रेक्स की स्क्रीमिंग की बात की है। तो क्या होगा उसका मतलब? ऐसे में बहुत ही स्पीड से आ रही एक बड़ी सी ट्रक के ड्राइवर ने उसे वार्निंग देते हुए चिल्लाया और ब्रेक की आवाज भी सुनाई दी। बट इट अपियर दैट पियर हैड हर्ड नाइदर, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा था कि पियर को दोनों में से कुछ भी सुनाई नहीं दिया। नई ड्राइवर की वार्निंग येल, नई ब्रेक्स के स्क्रीमिंग, दोनों में से कुछ भी सुनाई दिया नहीं। 5 minutes later, an ambulance doctor said, "He is dead." क्या कहा? He is dead. 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस के डॉक्टर ने कहा, He is dead. वो मर चुका है। आगे देखते फ्रेंड्स। Jacques and several of the milk wagon driver had arrived by then. They looked down at the steep figure. Jacques और दूसरे बहुत सारे वैगन ड्राइवर भी इतने में वहां आ पहुंचे थे, और जो अचेतन शरीर था, जिस शरीर के अंदर जीव नहीं है, उसे कहते हैं स्टिल फिगर, अचेतन शरीर, मृत शरीर, और उसको वो सब देख रहे थे। I couldn't help it. The driver of the truck protested. Protest करना मीन्स अपने बचाव में कुछ कहना, to say something for protesting. मैं उसे बचा न सका। I couldn't help it. ट्रक ड्राइवर ने अपना बचाव करते हुए कहा। आगे क्या कहा उसने? He walked right into my truck. He never saw it, I guess. वो सीधा ही मेरी ट्रक की ओर आ रहा था। मेरा मानना है कि उसने ट्रक को देखा ही नहीं। He walked into as though he were blind. वो जैसे कि अंधा हो, इस तरह मेरी ट्रक के नीचे आ गया, बराबर, जैसे वो देखता ही ना हो, इस तरह मेरी ट्रक के नीचे वो आ गया। The ambulance doctor bent down, blind, he said, looking into Pierre's eyes. एम्बुलेंस के डॉक्टर ने नीचे की ओर झुक के पियर की आंखों में देखा और कहा, क्या कहा? ब्लाइंड, अंध, अलबत, यानी कि वो इंसान अंधा था। Of course, the man was died. सचमुच ये इंसान अंधा था। See those cataracts. Cataracts means आंखों के अंदर मोतिया होता है ना, a medical condition in which the lenses of eyes become opaque, जिसे हम मोतिया कहते हैं। देखो ये मोतिया, see those cataracts. This man has been blind for 5 years. ये इंसान 5 साल से अंधा था। सोचो, समझो कि यहाँ वो सीक्रेट वाली बात आ रही है कि ये इंसान 5 साल से अंध था। तो कैसे, किस तरह जोसेफ और ये दोनों की फ्रेंडशिप, दोनों किस तरह एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, वो बात यहाँ सोचने जैसी है। वो ये सीक्रेट यहाँ पर है। Then
He turned to Jackass and said, "You say he worked for you? Didn't you know he was blind?" फिर वो जैकविस की ओर घूमता है और कहता है कि क्या आप ऐसा कहते हो कि वो तुम्हारे लिए काम करता था? You say he worked for you? Didn't you know he was blind? तो क्या आप जानते नहीं थे कि वो अंध था? No, no, Jackass says softly. नहीं नहीं, जैकस ने धीरे से कहा। धीरे से उसने कहा, None of us knew. हमारे में से कोई भी जानता नहीं था। There was only one who knew, a friend of his named Joseph. एक ही व्यक्ति उसे जानता था और वो उसका मित्र था जिसका नाम था जोसेफ। The horse Joseph knew this. It was a secret. It was a secret, I think, just between those two. मुझे लगता है कि दोनों के बीच का वो एक रहस्य था। तो फ्रेंड्स, ये रहस्य की बात थी कि 5 साल से जो पियरे था वो ब्लाइंड था और जो उसका हॉर्स था वो उसे हमेशा मदद करता था दूध की डिलीवरी पहुंचाने में। और ये जो रहस्य है वो कोई जानता नहीं था। उनका जो रहस्य है वो उनकी मौत के बाद मालूम पड़ा। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा लेसन में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड मैन। यस, एनिमल्स हमेशा जो है वो इंसान को वफादार रहता है। ये बात हमने ये स्टोरी में समझी। इंसान और प्राणी के बीच का जो संबंध है वो बहुत ही अटूट संबंध होता है। वो एक दूसरे के लिए बहुत ही मर मिटते हैं। हमने बहुत सारी ऐसी स्टोरियां सुनी हैं जो एनिमल्स और मैन के बीच का रिलेशन रखती हो। अगर आपने ऐसी फिल्म भी देखी हो कि जैसे कि आपने मर्द फिल्म देखी हो अमिताभ बच्चन की, यस, जिसमें था ना बादल, यस, और मोती, जो अमिताभ बच्चन राजू को वो हमेशा हेल्प करता रहता था। पूरी पिक्चर में आप देखो तो आपको वो मालूम पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस तरह आपने जो जैकी श्रॉफ की फिल्म थी तेरी मेहरबानियां, उसमें भी जो मोती डॉग है उसकी जैकी श्रॉफ के साथ बहुत ही गाढ़ दोस्ती थी और जैकी श्रॉफ की मौत का बदला वो जो मोती है वो लेता है। और आपने हाथी मेरे साथी भी फिल्म देखी थी कि जिसके अंदर ये बात थी, मैन्स और एनिमल्स के बीच के रिलेशन की बात थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये फिल्म, ये स्टोरी की बात समझ के, सुन के इतना अंदाजा लगाना चाहिए कि वी शुड नॉट फ्लॉग, वी शुड नॉट हिट द एनिमल्स। यस, वी शुड ऑलवेज लव द एनिमल्स। एनिमल्स आर आवर फेथफुल फ्रेंड्स। तो ये पूरी स्टोरी में सुनाने के बाद आपको ये कहता हूं कि आपको ऐसे लिखना है कि हाउ शुड एनिमल्स बी ट्रीटेड। ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो समझ में आ गया होगा। आया हो तो उसे शेयर कर देना, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू वेरी मच।